हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू ग्लो एंड स्टडी। सो आई होप आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी प्ले स्टोर से, जिस पे कि आपको जितने भी सारे वीडियोस हैं वो आपको वीडियोस अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर भी और ग्लो एंड स्टडी के एप्लीकेशन पर भी। सो लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक्स हम समझ लें कि क्या चीज़ है। ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन हम रियल लाइफ में आपको ज़्यादातर जो है वो कैलकुलेटर, अगर आपने देखा है तो कैलकुलेटर में जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो मैट्रिक्स की हेल्प से ही होते हैं। आपने क्रिकेट मैच कई बार देखे हो, क्रिकेट मैच पर जितना भी स्कोर बोर्ड्स रहते हैं और सारी चीज़ रहती है तो वहीं पर वो डेटा को, जो भी डेटा रहता है उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वहाँ पर वो स्कोर बोर्ड जो है आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से एप्लीकेशन है जो कि मैट्रिक्स के हैं। एक्चुअली मैट्रिसेस जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है मैट्रिक्स। ठीक है, सो आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर मैच में हम बात कर रहे हैं अभी बैट्समैन की विराट कोहली की हम बात करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी एंड रोहित शर्मा। ये तीन बैट्समैन हैं, इनका एक पर्टिकुलर मैच में क्या परफॉर्मेंस रहा है हम उसकी अभी सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि कितने रन्स उन्होंने स्कोर किए हम वो बात करें। सो फॉर एग्जांपल धोनी ने 100 रन स्कोर किए हैं, धोनी ने 90 रन स्कोर किए हैं और रोहित शर्मा ने 80 रन स्कोर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें कि उन्होंने विकेट्स कितने लिए हैं। सो विकेट्स कितने लिए, तो विराट कोहली वैसे तो बॉलिंग नहीं करते पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2 विकेट्स इन्होंने लिया, धोनी ने 3 विकेट्स लिए हैं और रोहित शर्मा ने भी 2 विकेट्स लिए। नेक्स्ट हम अगली कैटेगरी पर हम देख लेते हैं कैचेस उन्होंने कितने लिए हैं एक पर्टिकुलर मैच में। सो कैचेस की अगर बात करें, विराट कोहली ने 3 कैच लिए हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने 5 कैच लिए हैं और सिर्फ 1 कैच लिया रोहित शर्मा ने। सो ये एक स्टैट जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर मैच का है जिसमें विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा इन सभी ने कितने रन्स, विकेट्स और कैचेस लिए हैं उन सब का डेटा यहाँ पर आपके सामने है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम मैट्रिक्स में के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर रन्स जो है, इन रन्स की प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ रो नंबर 1। रो नंबर मीन्स जो भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पर आपको नंबर्स का दिख रहा है 100, 90 एंड 80, ये है रो नंबर 1। मीन्स आप ये मान के चले जो कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है वो होती है रोज। ठीक वैसे ये हो जाएगी हमारी सेकेंड रो एंड दिस इज रो नंबर 3। सो यहाँ पर 3 रोज है आपके पास में। ठीक वैसे यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि विराट कोहली, धोनी और रोहित का यहाँ पर सेक्शंस है, तो ये है कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। सो जितना भी वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो वर्टिकल अरेंजमेंट होते हैं कॉलम्स। सो रोज और कॉलम्स आपके सामने यहाँ पर है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी तो बहुत छोटा डेटा है, हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हों और बहुत सारे मैचेस की अगर हम बात करें तो हमको ये अगर बताना है कि 90 रन्स किस प्लेयर ने स्कोर किए हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जाएंगे पहले रन्स में, मींस हम हॉरिजॉन्टल रो में जाएंगे। यहाँ पर रो में हम लोग गए, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि धोनी की बात हो रही है तो धोनी ऑब्वियसली यहाँ पर सेकेंड कॉलम में दिख रहा है तो हम सेकेंड कॉलम में आए। तो हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर अगर 90 की बात हो रही है, 90 नंबर की बात हो रही है, दैट मीन्स हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जब हम जाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं वहां पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो इससे ये चीज क्लियर है कि हर एक नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हो सकता है उसकी रो नंबर और कॉलम नंबर हम लोगों को देखनी पड़े, जिसके थ्रू हम उस और वही रो नंबर और कॉलम नंबर उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, इसमें जो जितने भी यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, हो सकता है नंबर्स ना हो, यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे, हो सकता है सिंबल्स दिखे, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ये डेटा है जो कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट में यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है अभी। सो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है, नंबर्स, सिंबल्स जो भी जितने भी यहाँ पर लिखे होंगे इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स हैं। अब ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका हर एक का अपना खुद का एड्रेस है और एड्रेस होता है उनके रो और कॉलम नंबर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने 90 के केस में हम देखें, सो 90 का एड्रेस अगर पूछा है तो रो नंबर 1 का, कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट है वो। या हम बोले रन्स के सेक्शन में और हम धोनी के सेक्शन में अगर जाएं तो हमको टोटल यहाँ पर जो अल्टीमेटली दिखने वाला है वो वही नंबर दिखने वाला है।
ठीक है। सो अभी इस डेटा को हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अरेंज करें मैट्रिक्स के फॉर्म में, और अभी इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का कैसा होगा वो हम देखते हैं। सो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अभी मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है। सो देखिए ध्यान से ज़रा, मैं यहाँ पर 3 रोज बना रहा हूँ। दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। जब हम रो 1 और कॉलम 1 के एलिमेंट की बात करेंगे तो वो कहलाएगा A11, जहां पर पहला 1 रिप्रेजेंट करेगा रो नंबर एंड सेकेंड 1 रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर। ठीक है, देन हम यहां पर आए तो इसको, इस एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं A12। A12 मींस यहां पर ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर एंड दिस 2 रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर 2। नेक्स्ट हम यहां पर आए तो ये हो जाएगा A13। सिमिलरली हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आए, सो रो 2 एंड कॉलम 1 का एलिमेंट होगा A21, देन A22, देन A23 एंड सिमिलरली A31, A32 एंड A33 भी एलिमेंट जो होगा वो थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे। सो यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स हम लोगों ने ली है, जिसमें कि हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यहाँ पर 9 एलिमेंट्स, और वो 9 एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे पता चल रहा है हमको, रो नंबर कॉलम नंबर से। फॉर एग्जांपल सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है तो हम बता देंगे कि A22 है वो एलिमेंट। ठीक है, जब हम इस पर्टिकुलर ये डेटा जो हमारे पास है, अभी हमने इसके पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें कुछ नंबर्स थे, रन्स थे कुछ बैट्समैन के। सो अभी यहाँ पर ये A11, A12, A13 ये कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है नंबर्स हो सकता है अल्फ़ाबेट्स हो सकता है सिंबल हो, कुछ भी हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर डेटा को अगर मैं ब्रैकेट के साथ में इंक्लोज कर दूं, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कर्व ब्रैकेट हो सकता है वो। ठीक है, सो ये अगर ब्रैकेट के साथ में इंक्लोज करता हूं और इसको कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से अगर हम लोग डिनोट कर ले, मैं यहाँ पर अभी इसको ले रहा हूँ कि ये A मैट्रिक्स है, कैपिटल A। सो अभी ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ओके, इसका इस पोजीशन पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आता है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमको पता है कितने टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। सो यहाँ पर मैं इसको अभी 3 टोटल रोज हैं एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं 3। याद रहे यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पर पहले रो नंबर आता है देन कॉलम नंबर आता है, और अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें आपको फर्स्ट पोजीशन पर टोटल नंबर ऑफ रोज मिलेंगी एंड देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सो जनरल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको और जनरलाइज फॉर्म में अगर हम देखें, यहाँ तो एक स्पेसिफिक मैंने लिया है कि सिर्फ 3 रोज और 3 कॉलम्स है। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के साथ में जो मैट्रिक्स बना है वो कुछ इस तरह से बना है। बट अगर हम नंबर स्पेसिफिक नहीं वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसको मैं A अज्यूम कर रहा हूँ। A मैट्रिक्स इज AIJ। यहाँ पर AIJ आप समझ गए होंगे, AIJ लिखा है मींस फर्स्ट I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रो नंबर एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप ऑर्डर के साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर में M/N अज्यूम कर रहा हूँ, वेयर M इज total number of rows in a particular matrix and n represents total number of columns in a matrix। ठीक है, सो यहां पर जब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है तो कुछ इस तरह से लिखा, और यहां पर जब हमको नहीं पता है, डिफाइंड नहीं कि कितने रोज कितने कॉलम्स है, तो हमने कुछ इस तरह से अज्यूम किया है अभी फिलहाल। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि I जो कि कॉलम नंबर होता है, कॉलम नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर एक मैट्रिक्स हम लोगों को बनानी है तो मिनिमम 1 तो होना चाहिए, मींस वैल्यू ऑफ I शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मिनिमम 1 होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं अगर एक पर्टिकुलर रो है तो यहां पर क्या आ रहा है, रो नंबर 1 है। सो मिनिमम नंबर 1 होना चाहिए अगर एक मैट्रिक्स आप फॉर्म कर रहे हैं तो। एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है नंबर, हम वो देखें। सो जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज यहां पर है, कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है, M। सो यहां पर I की वैल्यू 1 से लेकर M तक वेरी करेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू M। ठीक वैसे ही अगर हम लोग बात करें J कॉलम नंबर की, यहां पर J क्या क्या हो सकता है, तो J हो सकता है इसमें भी मिनिमम वैल्यू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो N हो सकती है, जो कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग यहां पर देख रहे हैं। यहां पर भी वही हुआ था, यहां पर क्योंकि आप रोज और कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 3 एंड 3 थे, तो स्टार्ट हुआ यहां पर 1 से
और 1 से स्टार्ट होने के बाद में आप देखें 1 के बाद में फिर नेक्स्ट जो कॉलम रो नंबर है वो 2 हुआ, देन रो नंबर 3 हो गया। मैक्सिमम कहाँ तक गया है, जितने टोटल नंबर ऑफ रोज थे वहाँ तक। हम कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर भी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1 से, देन गया फिर 2 पर, और फिर लास्ट थर्ड कॉलम में आकर हम लोगों को पता चला कि 3 उसका मैक्सिमम कॉलम नंबर हो सकता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास, 3। सो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक 3x3 का ऑर्डर का, मतलब इसको 3x3 बोला जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, 3 into 3 ना बोलिएगा इसको। तो 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं है तो जनरलाइज फॉर्म में आप उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद में यहाँ पर AIJ में I और J रिप्रेजेंट करेंगे रो नंबर एंड कॉलम नंबर। अब वो M और N पर डिपेंड करेगा कितने रोज है। फॉर एग्जांपल 2 रोज है और 2 कॉलम्स ही है, सिर्फ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो A11, A12, A21, A22 वहां तक एक्सपांड होगा, सिर्फ उससे ज़्यादा एक्सपांड नहीं होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें एक बार, मैं यहाँ पर M की वैल्यू, या मैं कोई भी जो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, M इज इक्वल्स टू मैं अज्यूम करता हूँ 2 है, एंड N की वैल्यू 3 अज्यूम कर रहा हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा AIJ 2/3, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। इसको B मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं अभी हम। सो B मैट्रिक्स क्या होगा अल्टीमेटली, आप देखिए I की वैल्यू आप मैक्सिमम मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम क्या होगी, 2 होगी। सो आप इसको लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22, और उसके बाद में क्योंकि 3 रोज है यहाँ पर, तो थर्ड रो भी यहाँ पर आएगी A13 एंड A23। सो यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिला है जो कि जिसका ऑर्डर है 2/3, और इस 2/3 मैट्रिक्स में आप रो नंबर एंड कॉलम नंबर के हेल्प से आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हैं। जब क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा तो उसमें कभी भी मतलब क्वेश्चन में हो सकता है A11, A12 इस फॉर्म में दिया हो, इससे ही आपको पता चलेगा कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है वो। बट जनरलाइज फॉर्म में जैसे हमने नंबर्स लिखे 100, 90, 80, इसके पहले जो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कोई सिंबल्स हो सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। तो आपको खुद को समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं इस पोजीशन पर अगर कोई एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, दैट मीन्स वो 823 एलिमेंट है। वहीं पर अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, कोई नंबर लिखा है, कोई सिंबल लिखा है, कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, दैट मीन्स वो 832 है। सो इस तरह से ये बेसिक है मैट्रिक्स का, जो कि ये जो अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट जो कि यहाँ पर हम लोगों ने किए हैं, मींस रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जो हम लोगों ने यहाँ पर नंबर, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें फिर हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था मैट्रिक्स का कि जनरलाइज फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, एड्रेस क्या होता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे वो एलिमेंट कौन सा है, अगर आपको रो नंबर, कॉलम नंबर गिवन है तो उससे आप कैसे एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं पूरा। ये भी आपको यहाँ पर हम लोगों ने देखा है अभी कि टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पता हो तो भी हम यहाँ पर, क्योंकि 2 रोज थी तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 2 रोज बनाई है, और उसके बाद कॉलम्स की बात करें तो 3 कॉलम्स हैं यहाँ पर, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर होगा कि मैट्रिक्स को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद में हम लोग अभी और देखने वाले हैं कि कैसे हम इसमें ऑपरेशंस अप्लाई कर पाएंगे। हम लोग कोई भी ऑपरेशन मैट्रिक्स में अप्लाई करने से पहले समझ लें कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। अब उनके टाइप्स समझने के लिए आप देखिएगा यहाँ पर प्लीज़, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी मैट्रिक्स है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो अभी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, वैसे आप समझ गए होंगे कि क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। मींस नंबर ऑफ रोज को अगर हम m से डिनोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर n से डिनोट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। वहीं पर अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो हम कैटेगरी है उसमें यही है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल अगर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 और कैटेगरी में फर्दर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स
एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जब कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ रोज से, तो वो उस टाइम पर वो बनेगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है अभी फिलहाल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक मैट्रिक्स है। देन 1 2 3 4 5 एंड 6, अगेन 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 4। यहाँ पर बहुत सारे मैट्रिक्स जो कि मैंने अभी अभी फिलहाल यहाँ पर लिखे हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें अब कैसे कैसे हम लोग अलग कैटेगरी में इसको प्लेस करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज से। फॉर एग्जाम्पल आप ये मैट्रिक्स देखें, यहाँ पर 3 कॉलम्स है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, एंड रोज 2 है यहाँ पर, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। सो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका ऑर्डर हम लोग लिखना चाहें तो इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। अगर ऑर्डर 2/3 तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड है, ठीक है। तो अभी क्योंकि लेंथ में नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, इस वजह से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2/3 इसका ऑर्डर है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है नंबर ऑफ रोज से, इसलिए इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वहीं पर अगर हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। सो अगर रोज 3 एंड कॉलम्स 2 है, सो यहाँ पर अगर वर्टिकल मैट्रिक्स की हम लोग बात करें तो वर्टिकल मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे, जो कि वर्टिकली स्ट्रेच्ड है, और वर्टिकली स्ट्रेच्ड होने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर हो नंबर ऑफ कॉलम्स से। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों को पता था कि रोज और कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए, बट कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या अलग कैटेगरीज यहाँ पर बन रही है, वो आप देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी में, और आगे एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स अगर 1 2 3 जैसे कि यहां पर लिखा है, अगर इसका हम लोग ऑर्डर निकालने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम्स यहां पर 3 है, C1 C2 एंड C3। ओके, सो जब कभी भी ऐसा हो कि नंबर ऑफ रोज हमेशा इक्वल टू 1 हो, नंबर ऑफ रोज हमेशा इक्वल टू अगर 1 होंगी, तो इस केस में ये होगा रो मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए। वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर एक और कैटेगरी आ रही है जिसमें क्या आ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा 1 होंगे। मींस अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर 3/1 का ऑर्डर है, इसका 3 रोज हैं एंड 1 सिंगल कॉलम है। सो यहाँ पर 3/1 का अगर मैट्रिक्स है तो वो किसका एग्जाम्पल है, कॉलम मैट्रिक्स का। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर है दोनों चीजें, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या है एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या है। इसके बाद फर्दर हम लोग चलते हैं आगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हमको डील करने हैं वो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी से करने हैं, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हम वो देखते हैं। आपको हमको पता ही है कि यहाँ पर जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें फर्दर 2 पार्ट्स है जिस पर हम लोग जाएंगे। फर्स्ट वन इज triangular matrix and second one is diagonal matrix। पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डायगोनल कैसी होती है। आपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देखा है, स्क्वायर में, या फिर हम बोले स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, इन सभी चीज़ों में देखा है कि डायगोनल कैसे होती है। तो मैं अभी यहाँ पर पहली चीज़ तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर ही है, तो आप ये मान के चलिए कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये कंपलसरी है। ठीक है, नहीं तो हम डायगोनल नहीं बना पाएंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर अगर आप डायगोनल की बात करो, डायगोनल यहाँ पे 2 हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है। हो सकता है कि डायगोनल ये भी हो और हो सकता है डायगोनल ये भी हो, बट हम लोग कौन सा डायगोनल कंसीडर करना है यहाँ पर। सो उसके लिए अगर इसका जनरलाइज फॉर्म अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले भी बात की है कि A11 A12 A13 A21 A22
A23 एंड A31, A32, A33। ये 9 एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस फॉर्म में, उनके एड्रेस के फॉर्म में कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स में डायगोनल मींस जो मेन डायगोनल है, ये जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला करते हैं, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल वो कंसिडर करते हैं हम जो कि जिसमें कि रो नंबर और कॉलम नंबर बिल्कुल सेम हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर रो नंबर एंड कॉलम नंबर बिल्कुल सेम है। यहां पर भी रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, यहां पर भी रो नंबर कॉलम नंबर, मतलब 1 1 2 2 3 3, आगे हो सकता है 4 4 5 5, वहां तक हम लोगों को नहीं जाना है क्योंकि क्लास 12 के कोर्स में हम लोगों को मैक्सिमम 3x3 के ऑर्डर तक ही मैट्रिक्स है। ओके, सो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स या डायगोनल हम उन एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे जिनमें कि रो नंबर और कॉलम नंबर बिल्कुल सेम है। सो जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल मींस मेन डायगोनल है। तो ये तो हमने समझ लिया कि डायगोनल क्या होगी। अब डायगोनल के साथ साथ हम लोगों को समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सो आप देखिएगा यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूं। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। ठीक है, सो यहां पर किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिर्फ आप वो देखिए। हालांकि समझना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट इसको कैसे हम लोग लिखते हैं आप सिर्फ वो समझिएगा। यहां पर जब i इक्वल टू j होगा, i इक्वल टू j, दैट मीन्स कॉलम नंबर इज इक्वल्स टू रो नंबर, ये 3 केसेस में, उस पर्टिकुलर केस में aij इज नॉट इक्वल टू 0, ये तीनों नॉन जीरो होंगे। ओके, और कभी ऐसा होता है कि aij इक्वल टू 0, तो वो कौन सा केस होगा? aij 0 कहाँ पर आ रहा है? व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। देखिए 1 2 3 4 5 6, इन सारे केसेस में क्या हो रहा है? i इज नॉट इक्वल टू j है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, आपने डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर समझ ही लिया क्या है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो यहाँ पर है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। उसका एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं लेकिन तीनों के तीनों ही सेम हैं। ठीक है, सो यहाँ पर aij इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k होगा व्हेन i इज इक्वल्स टू j, एंड aij विल बी इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। ये सारे केसेस कौन से? जब i और j इक्वल नहीं होते, मींस रो नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उस केस में यहां पर ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्लीज ध्यान से। यहां पर सेम ये स्केलर मैट्रिक्स ही है, बट यहां पर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। यहाँ पर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो है मतलब वो स्पेसिफिकली 1 यहाँ पर रहते हैं जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो, और उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 रहेंगे। ठीक है, जनरली हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स को कैपिटल I से ही डिनोट करते हैं। I3 I2 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। I3 मीन्स जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं 3x3 का अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको I3 बोला जाएगा। अगर 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको I2 बोला जाएगा। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा हो सकता है उसका एग्जांपल प्लीज यहाँ पर देखिएगा। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ होगा ऐसा 1 0 0 एंड 1। ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा है कि हम लोग किस किस कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के अंडर आता है हॉरिजॉन्टल, देन रो मैट्रिक्स, देन वर्टिकल, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अभी हम लोग देखने वाले हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आता है, उसमें भी और नीचे स्केलर मैट्रिक्स और एंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं। इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच रहा है जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इनको ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी में क्या लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है, और आपसे बोला गया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा स्पेसिफिक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ध्यान रखिएगा कि कौन सी मैट्रिक्स कौन सी कैटेगरी में लाई कर रही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है, और वर्टिकल मैट्रिक्स दो पार्ट्स में वो फर्दर डिवाइडेड है, और फिर उसको हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में भी डिवाइड कर पा रहे हैं।
ये कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं। प्लीज़ रो नंबर और कॉलम नंबर में कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है, देन नंबर ऑफ रोज लिखा जाती है, नंबर ऑफ रोज लिखी जाती है, देन नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है जब हम ऑर्डर लिखते हैं कोई भी पर्टिकुलर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। सो आप सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स कितने हैं, वो आप नंबर यहाँ पर लिखें, देन वर्टिकल अरेंजमेंट्स कितने हैं, फिर वो नंबर आप यहाँ पर लिखें। नेक्स्ट जो हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो हम देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए क्या होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 0 4 5 एंड 0 0 6। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। और डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे सारे। ठीक, वैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स लिखूँ, एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो 1 0 0 2 3 0 एंड 4 5 6। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट जो कि मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नॉन जीरो होंगे और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। सो ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कि 2 कैटेगरीज है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स का टाइप हम लोगों को देखना है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स क्या होता है वो हम देखें। इसको कैपिटल O से डिनोट किया जाता है और आप ध्यान रखें कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। इसका m/n अगर हम यहाँ पर लिखें इन जनरल तो m और n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। बट ये ध्यान रहे कि हमेशा यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं इसमें। और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशंस जो है मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले हम एडिशन कर सकते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स का। कोई भी 2 पर्टिकुलर मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, किस किस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं एडिशन के साथ में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम 2 मैट्रिक्स का या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स का। और इसी के साथ थर्ड ऑपरेशन जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी 2 कैटेगरीज और डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट नंबर। एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो क्या होगा। एंड सेकंड कैटेगरी जो यहाँ पर है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स अगर हम 2 मैट्रिसेस अगर है और उन दोनों को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स भी है तो उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैट्रिक्स के। यहाँ पर अज्यूम करें हम 1 2 3 and 4 and next one is -1 0 2 and 3। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 2 मैट्रिक्स इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट कंडीशन जो कि यहाँ पर अप्लाई करनी होगी या फॉलो करनी होगी वो ये है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। एंड सिमिलरली अब जब आप ये वाली मैट्रिक्स भी देखेंगे तो इसका ऑर्डर भी आपको 2/2 ही मिलेगा। सो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ऑर्डर सेम है। सो सेम ऑर्डर होने पर एडिशन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका। आप सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें, मीन्स आप 1 + -1 इज 0, 2 + 0 इज 2, 3 + 2 इज 5 एंड 4 + 3 इज 7। सो यहाँ पर आपको एडिशन मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अज्यूम करें कि दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स B, देन A + B इज 0 2 5 and 7। और ध्यान रहे जो ऑर्डर इन 2 मैट्रिक्स का था जिसको आप ऐड कर रहे थे वही सेम ऑर्डर आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ऐड करने के बाद उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा विच इज 2/2। ठीक है, सो ये था एडिशन। एडिशन के साथ साथ ही सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो सब्ट्रैक्शन भी हम एक बार देख ही लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही सेम कंडीशन यहाँ पर अज्यूम करें 5 4 3 2 एंड -2 1 1 2। ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एग्जाम्पल लिया है।
सेम वही यहाँ पर ऑर्डर सेम होना जरूरी है दोनों ही मैट्रिक्स के लिए। दैट मीन्स अगर ये 2x2 के मैट्रिक्स है तो इसको भी 2x2 का मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, तभी हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं कोई भी दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए वापस वही सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करने एक दूसरे से। मीन्स 5 - 2 इज 3, 4 - 1 इज अगेन 3, 3 - 1 इज 2 एंड 2 - 2 इज 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो ऑर्डर बना है मैट्रिक्स का वो सेम ऑर्डर है 2x2 का, जो जिन दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वही सेम ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी आएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है अभी A - B, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम इसको A कंसिडर करें और इसको B मैट्रिक्स कंसिडर करें, सो A - B इज 3, 3, 2 एंड 0। सो यहाँ पर हम दो ऑपरेशंस देख चुके हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। तो हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम इसके बचे हुए जितना भी वैरायटीज़ हो सकती है वो हम देखेंगे कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट 2 ऑपरेशन जो है वो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो हम आने वाले हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन पर आने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज कि कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कोई भी मैट्रिक्स का, और कोई भी 2 मैट्रिक्स या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, हम नेक्स्ट अभी वो देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन कैसे करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में हम 2 टाइप देखेंगे। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय अ कांस्टेंट नंबर। सो कांस्टेंट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसका एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखें। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर गिवन है 1 5 6 0 1 2 एंड 2 3 4, जिसका ऑर्डर है 3/3। इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। लेट अस अज्यूम कि मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 5a में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 × a। दैट मीन्स हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, सो हर एक एलिमेंट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में। मीन्स 5 × 1 इज 5, देन 5 5 is 25, 6 5 is 30, 0 5 10 10 15 20। सो यहाँ पर 5a जो है उसमें ये हुआ है कि सारे ही एलिमेंट्स में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से। ठीक है, सो याद रहे जब भी कोई कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, सो हर एक एलिमेंट में वो कांस्टेंट नंबर जाकर मल्टीप्लाई होगा। एंड ठीक वैसे ही अगर इनकेस हम लोग को कॉमन भी लेना है तो कॉमन हम कैसे लेंगे। कॉमन भी लेना हो तो सारे ही एलिमेंट से हम कोई पर्टिकुलर टर्म कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई सभी में कर रहे हैं तो कॉमन भी हम सारी ही एलिमेंट्स में से लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, अब ये तो था कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर 2 मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स ए, एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ अभी, सिर्फ जनरली हमने लिख दिया कि मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमको नहीं पता है अभी। एंड सेकंड मैट्रिक्स इज बी। ओके, सो यहाँ पर इन 2 मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है, दैट मीन्स ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। उसके लिए बेसिक कंडीशन हो सकता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल नहीं भी हो। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं। आप ध्यान से देखिए मैं ऑर्डर क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ रोज कंसिडर कर रहा हूँ m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी है उसका नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n, दैट मीन्स m/n का ऑर्डर है इसका। अगर मैं चाहता हूं कि मैट्रिक्स b का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो तो ये कंपल्शन है कि यहां पर जो फर्स्ट नंबर ऑफ रोज है वो n होनी चाहिए। मींस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और नेक्स्ट यहां पर नंबर ऑफ रोज है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट, आप जैसा जो भी क्वेश्चन में गिवन हो या कोई कुछ भी हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, सो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन इसका जो भी आएगा अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है और उसमें हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनती है। सो जब भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा m/s, मीन्स नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दैट मीन्स m/s का यहाँ पर ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, और साथ ही सबसे ज़्यादा एरर के चांसेस रहते हैं, जो मिस्टेक के चांसेस रहते हैं वो आपका मल्टीप्लिकेशन में ही है।
तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन की, जिसके थ्रू आप मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक न करें। बाकी तो मेथोडोलॉजी आगे जितनी भी आप लोग देखेंगे मैट्रिक्स में जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत क्लियर और करेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, सो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दैट मींस m/s। आप इसी तरह से इसको याद रख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी लिखा है। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 0 -1 2 3 0 एंड 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स कुछ ऐसा लिया है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स से, और सेकंड मैट्रिक्स हम लोगों ने ली 1 0 0 0 2 1 1 1 3। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चेक करना होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। सो हम इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर है 3/3। सेकेंड मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो उसका ऑर्डर भी अभी हम लोगों को दिख रहा है 3/3। सो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, इस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3 का। मीन्स ये दोनों भी 3/3 के, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी 3/3 का ही ऑर्डर होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है प्लीज आप ये ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी लिखी है मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी रोज कंसिडर कर रहा हूं। दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। जो सेकंड मैट्रिक्स लिखी है उसमें सिर्फ हमको कॉलम्स कंसिडर करना है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। हमेशा आप मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे रोज इनटू कॉलम्स के फॉर्म में करेंगे। रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की इनटू कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स का। इसी पैटर्न पर आप चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ रोज कंसिडर करना है, सेकंड मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स कंसिडर करना है, और हमको अब आगे मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं वो बता रहा हूं आपको। अगर हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मैं अभी सिर्फ रफ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट कौन सा बनेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा किस तरह से, वो हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स आपका A11 एलिमेंट बन रहा है। अगर आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका A12 एलिमेंट बन रहा है। आप ये समझ गए होंगे A11 A12 क्या है। 11 मीन्स फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, कुछ ऐसा है। आप फर्स्ट रो को अगर यहाँ पर थर्ड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो A13 आपके पास होगा। सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 में सो A21 होगा। देन अगर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 होगा, देन A23, देन A31, A32, A33। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट कैसे मिलेगा मुझे। ये एलिमेंट मिलेगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर ये मिडिल वाला एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। या फिर लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा। सो इसका नंबर क्योंकि A33 आ रहा है और हम लोग को पहले से ही पता है कि किस ऑर्डर में बन रहा है, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसलिए 3/3 का मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन रहा है कि लास्ट एलिमेंट जो होगा वो A33 ही होगा। सो लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके। सो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि फर्स्ट रो के सिर्फ फर्स्ट मैट्रिक्स से सिर्फ और सिर्फ रोज कंसिडर करने हैं, सेकंड मैट्रिक्स से सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स कंसिडर करने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज इनटू सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स अब जम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ इस तरह से 3/3 का मैट्रिक्स मिलना चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो A11, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया A12 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई एक्चुअली होगा कैसे वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। मींस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 into 1 is 1। देन सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 into 0 is 0 और वो ऐड होगा यहाँ पर। देन -1 into 1 is -1। तो आप समझ गए हैं, फर्स्ट रो में भी 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है।
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई किया और तीनों को ही ऐड कर दिया हम लोगों ने। देन नेक्स्ट, फर्स्ट रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, सो इसके वही सेम चीज है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 2 इज अगेन 0 एंड -1 इंटू 1 इज -1। और क्यों मैंने इस पोजीशन पर क्यों लिखा, यहां पर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा था सेकंड कॉलम से, तो A12 एलिमेंट बनना चाहिए था इसकी, इसलिए इसकी पोजीशन यहां पर आई है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, सो अगर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सो 1 इंटू 0 इज अगेन 0, 0 इंटू 1 इज 0, -1 इंटू 3 इज -3। हम आते हैं सेकेंड रो पर। अब फर्स्ट रो को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेकेंड रो को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करें, सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 1 इज अगेन 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 1 इज 0। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, A23 मिलेगा इससे हमको, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 0 इंटू 3 इज अगेन 0। फिर थर्ड रो पर हम आए, थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 0 इज 0 एंड 3 इंटू 1 इज 3। देन थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A33 हम लोगों के पास होगा, विच विल बी 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। ओके, सो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में रोज इंटू कॉलम जब किया तो हमको ये 9 एलिमेंट्स मिले हैं। अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट में आएगा 0, देन -1, देन -3, 2, 6, 3, 4, 7 एंड 11। हमने इनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में ये आया है, ये हमारा रिजल्टेंट है जो दो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किए। फॉर एग्जांपल, इफ दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए, इफ दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स बी, सो यहाँ पर आप A इंटू बी फाइंड आउट किया हम लोगों ने, एंड A इंटू बी इज दिस, जिसका ऑर्डर 3/3 ही है। तो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में रहता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आप रैंडमली कोई भी एग्जांपल खुद ही कंसिडर कर लें, दो मैट्रिक्स कोई भी ले लें और उसको आप मल्टीप्लाई करें, जिससे कि आपको मल्टीप्लिकेशन आसानी से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें जिसके थ्रू हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे और आपको और क्लियर होंगी सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि है -1 0 1 2 1 0 एंड 0 1 1। ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको सेकंड मैट्रिक्स से, जिसका जो कि है -3 0 एंड 1। ये मैंने सेकंड मैट्रिक्स अज्यूम किया यहाँ पर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, सबसे पहले वो चेक करना होगा, और वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं बाय कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 3 रोज दिख रहे हैं और 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, तो 3/3 ऑर्डर होगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम लोग सेकंड मैट्रिक्स की अगर बात करें, तो सेकंड मैट्रिक्स में आपको 3 रोज दिख रही है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ठीक है, सो अभी यहां पर क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होने पर आप खुद ही इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर होगा 3/1 का। दैट मीन्स A11 A21 एंड 3/1। 3/1 का ऑर्डर मीन्स 3 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा, तो कुछ इस तरह से इसका रिजल्टेंट होगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, वही सेम चीज यहाँ पर है। हम सबसे पहले रो 1 कंसिडर करेंगे यहाँ पर, दिस इज रो 2 एंड रो 3। फर्स्ट मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ रोज कंसिडर कर रहे हैं, एंड सेकंड मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है? A11। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। -1 इंटू -3 इज 3 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस
1 इंटू 1 इज 1। सेकेंड रो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सो A21 बनेगा, मिलेगा हम लोगों को। सो इसको सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, सो 2 इंटू -3 इज -6, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 1 इज अगेन 0। थर्ड रो को जब हम मल्टीप्लाई करें कॉलम 1 से, सो 0 इंटू -3 इज 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसको आगे सॉल्व करें, सो सॉल्व करने पर 3 + 1 4 -6 एंड 1, ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। 3/1 का ही ऑर्डर बन रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो अगर इसको हम मैट्रिक्स A कंसिडर करते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स B कंसिडर करते हैं अगर इसको हम, सो A इंटू B इज दिस 4 -6 एंड 1। सो आई होप मैंने जो एग्जाम्पल ली उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो आप जब वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी आपकी हर एक क्वेरी, हर एक डाउट हम लोग सॉल्व कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं अभी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितने भी डाउट्स है वो आपके सॉल्व हो गए होंगे हमारे मैट्रिक्स के। और हमने जितने भी ऑपरेशंस देखे हैं वो, और साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे मैट्रिक्स के। और उसके साथ कुछ और आगे कॉन्सेप्ट्स भी बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।